नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोधि स्टोरी टेलर्स में। अंतरात्मा की शांति, बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम रमण था, हमेशा परेशान और बेचैन रहता था। उसने अपनी सारी दौलत, परिवार और समय सुख की खोज में लगा दिया था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। जब रमण ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह उनसे मिलने गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुख और शांति की तलाश में बिता दी, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। कृपया मुझे बताएं कि मुझे यह आंतरिक शांति कैसे मिलेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रमण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक साधारण कार्य करना होगा। रमण ने श्रद्धापूर्वक कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं भगवान। बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और ऐसे घर की तलाश करो जहां कोई दुख ना हो। उनसे एक दीपक लाओ और फिर मेरे पास आओ। रमण को यह कार्य सरल लगा। वह तुरंत गांव के पहले घर गया और दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। रमण ने उससे पूछा, क्या इस घर में कोई दुख नहीं है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पति का हाल ही में निधन हो गया है। मेरे बच्चे भी बीमार हैं। दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। रमण निराश होकर दूसरे घर गया। वहां एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। जब रमण ने वही प्रश्न पूछा, तो बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसके बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया है। रमण इसी तरह गांव के हर घर गया, लेकिन हर जगह उसे किसी न किसी प्रकार का दुख मिला। अंत में वह थक हार कर बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरे गांव में ऐसा घर नहीं पाया जहां दुख ना हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रमण, यही जीवन का सत्य है। जब तुम यह समझ लेते हो कि दुख और सुख सभी के जीवन का हिस्सा है और उनसे चिपके बिना जीने की कला सीखते हो, तभी तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। शांति तुम्हारे अंदर है, इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध की ये बातें सुनकर रमण का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया कि बाहरी सुख और परिस्थितियां शांति नहीं ला सकती। सच्ची शांति हमारी अपनी सोच, स्वीकृति और आत्मिक समझ से ही प्राप्त होती है। उस दिन से रमण ने अपने जीवन को बदल लिया और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा। उसने दूसरों की मदद करना, अपने दुखों को स्वीकार करना और अपने भीतर की शांति को तलाशना शुरू कर दिया। सीख, आंतरिक शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और स्वीकृति में है। जब हम जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है।